हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.7 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी है तो डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अ प्लेन लेफ्ट 40 minutes लेट ड्यू टू बैड वेदर and in order to reach its destination 1600 kilometer away in time, it had to increase its speed by 400 kilometer per hour from its usual speed. फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। और ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। तो जो हमको कैलकुलेट करना होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x। सो लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर स्पीड इंक्रीज कर दी जाए, दिस इज इंक्रीज बाय 400 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कम टाइम लगता है। ठीक है ना। सो इंक्रीज्ड स्पीड एक्स में 400 स्पीड और बढ़ गई। ठीक है, डिस्टेंस कॉमन है। ठीक है, सो टाइम टू कवर अंडर यूजुअल स्पीड। यूजुअल अगर स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको गिवन है 1600 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर से कम इसको किया तो ये आवर बचेगा। ठीक है, और अगर हम इंक्रीज्ड स्पीड से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 तो सेम है, डिवाइडेड बाय x प्लस 400। ठीक है, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। तो हम कम इसको लिखेंगे 1600 बाय x माइनस 1600 बाय x प्लस 400 इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ये ज़ीरो कैंसिल, 2 ज़ा 3 ज़ा। यहाँ से हमने 1600 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ एलसीएम ले लिया। x इंटू एक्स प्लस 400, यहाँ आ जाएगा x प्लस 400 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। ये x से ये x कैंसिल, 2 800 टाइम्स। ठीक है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 400 बचा है। सो 800 इंटू 400 इंटू 3, इसको इस साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 400x। इन ऑल वील गेट एक्स स्क्वायर प्लस 400x। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96। सो इट विल बी 96 और ये 4 zeros। ठीक, इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1200x माइनस 800x माइनस 96, ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 12 माइनस 800 कॉमन लिया, x प्लस 12 100 है, सॉरी ये 1200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1200 and x minus 800 is equal to 0. If x plus 1200 is equal to 0,
x is equal to minus 1200 और x minus 800 is equal to 0. So x is equal to 800 किलोमीटर पर आवर. तो ये आ गई हमारे पास स्पीड ऑफ द प्लेन. बिकॉज नेगेटिव में नहीं होती है स्पीड तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन is 800 kilometer per hour. Question number 8. A train travels at a certain average speed for a distance 63 kilometer and then travels a distance of 72 kilometer at an average of 6 kilometer per hour more than the original speed. If it takes 3 hours to complete total journey, what is its original average speed? This is from NCERT Exampler and CBSE 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है. एवरेज स्पीड डिस्टेंस पता है और वही एवरेज स्पीड से थोड़ा सा और बढ़ा दिया 6 किलोमीटर पर आवर तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है. 3 घंटे ले रहा है टोटल जर्नी कवर करने के लिए और ओरिजिनल एवरेज स्पीड हमको कैलकुलेट करना है. तो हम पहले तो एज्यूम कर लेते हैं लेट original average speed of train be x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और हम मान लेते हैं फॉर डिस्टेंस सबसे पहले 63 किलोमीटर है. लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. तो जब उसने 72 किलोमीटर ट्रैवल किया तो इतना और इंक्रीज हो गया. ठीक है ना. और इधर टाइम कितना हो जाएगा. टाइम टेकन 63 बाय x आवर्स में आ जाएगा. एंड फॉर डिस्टेंस 72 किलोमीटर स्पीड बी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन हो जाएगा 72 बाय x प्लस 6. ठीक है. टोटल जर्नी के लिए 3 आवर्स लगे तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो 63 बाय x प्लस 72 बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 आवर्स. तो यहाँ हमने x इंटू एक्स प्लस 6, 63 इंटू एक्स प्लस 6, 72 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3. ठीक. पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. ये आ जाएगा 63x प्लस 378 प्लस 72x 3x इंटू एक्स प्लस 6. इसको ऐड किया ये आ गया 135x प्लस 378 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 18x. ठीक है. ये आ जाएगा 3x स्क्वायर. इसको इस साइड ले गए. दिस विल बी माइनस 117x. इसको इस साइड ले गए माइनस 378 इज इक्वल टू 0. 3 कॉमन ले लिया. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0. तो अब हम 126 के फैक्टर्स कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 42x माइनस 126 इज इक्वल टू 0. x कॉमन x प्लस 3 माइनस 42 कॉमन x प्लस 3 is equal to 0. So we have two factors x plus 3 and x minus 42 is equal to 0. So if x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 3 or x minus 42 is equal to 0, x is equal to 42. Therefore, average
speed of train is 42 kilometer per hour. Okay. Question number 9. An aeroplane left 50 minutes later than its scheduled time, and in order to reach the destination 1250 kilometer away in time, it had to increase its speed by 250 kilometer per hour from its usual speed. What find its usual speed? So आपको CBSE 2010 का ये क्वेश्चन गिवन है. तो यूजुअल स्पीड को हम मान लेते हैं x. लेट usual speed of aeroplane be x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. increased speed is 250 प्लस x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस वही है, लेकिन अगर वो 50 मिनट पहले या 50 मिनट बाद जाता है तो ये शेड्यूल टाइम से नहीं पहुंच पाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए हम यहाँ पर टाइम टेकन टू कवर अंडर यूजुअल स्पीड, डिस्टेंस हमको पता है 1250 बाय एक्स. ठीक है. एंड इंक्रीज स्पीड के साथ इट इज़ 1250 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 250. ठीक है. सो वी हैव 1250 बाय एक्स माइनस 1250 बाय एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 50 मिनट्स को अपन सेकेंड आवर में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइडिंग इट बाय 60. सो 1250 कॉमन, एलसीएम लिया, x इंटू एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 5/6. यहाँ आ जाएगा x प्लस 250 माइनस x. ये x से ये x कैंसिल. 5 2 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा. यहाँ बचेगा हमारे पास 250 ये वाला, 250 ये वाला, और ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x. सो एक्स स्क्वायर प्लस 250x, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाएंगे. इट इज़ गोइंग टू बी -375,000 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 750x माइनस 500, 250 चाहिए, 500 से इसको मल्टीप्लाई करा, -375,000 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन, एक्स प्लस 750 माइनस 500 कॉमन, एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0. सो एक्स प्लस 750 and x minus 500 is equal to 0. So यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 500 और एक -750. सो दिस कैन नॉट बी टेकन. नेगेटिव में कभी भी स्पीड नहीं होती है. सो वी कैन से देयरफॉर द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन is 500 kilometer per hour. Question number 10. While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. The pilot, showing promptness and concern, made arrangements to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes to reach the destination. 1500 kilometer away in time, the pilot increased the speed by 100 kilometer per hour. Find the original speed per hour for the plane. This is from CBSE 2013. अब यहाँ पर एक प्लेन है जो कि बोर्ड कर रहा है पैसेंजर जो कि हर्ट है, मतलब उसको लगी हुई है या फिर बीमार है. अब जो पायलट है
उसको थोड़ा सा कंसर्न लगा तो उसने अरेंजमेंट किया हॉस्पिटलाइज करने के लिए, जो कि इंजर्ड पर्सन था। तो प्लेन थोड़ा सा लेट हो गया, 30 मिनट्स लेट हो गया, और डेस्टिनेशन जो था, जो डिस्टेंस कवर करना है, दैट इज़ 1500 किलोमीटर। तो पैसेंजर की टाइम से पहुंचाने के लिए, मतलब 30 मिनट्स लेट हो गया, तो उसको जल्दी पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड बढ़ा दी गई एरोप्लेन की बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमको ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है। इट इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर per hour, increased speed is x plus 100 किलोमीटर पर आवर से इसने इंक्रीज किया था। डिस्टेंस हमको पता है 1500 है। सो टाइम टेकन विथ ओरिजिनल स्पीड will be distance upon speed, and with increased speed it is going to be 1500 by x plus 100। ठीक, अब यहाँ पर हमको दोनों का डिफरेंस पता है, दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ 1500 बाय x माइनस 1500 बाय x प्लस 100 इज इक्वल टू 30 बाय 60 कर देंगे, बिकॉज इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। 1500 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। ये x कैंसिल, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये 3 0 इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। सो वील गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 lakhs 1 2 3 4 5। ठीक, इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 650x, सॉरी 600 इंटू 5 करें, 600 माइनस 500 माइनस 5 zeros। सो वी गेट हियर x कॉमन, x प्लस 600 minus 500, x plus 600 is equal to 0. So factors are x plus 600 and x minus 500 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 600 and plus 500. नेगेटिव में स्पीड नहीं होती है तो 500 हम कंसिडर कर लेंगे. Therefore, original speed of plane is 500 kilometer per hour. Question number 11. A car moves a distance of 2592 kilometer with uniform speed. The number of hours taken for the journey is 1/2 the number representing the speed in kilometer per hour. Find the time taken to cover the distance. This is from CBSE 2017. एक कार जो मूव कर रही है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसको जितने घंटे लगते हैं उसका 1/2 है, जो कि स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर पर आवर में. ठीक है ना. तो हमें डिस्टेंस पता है 2592 किलोमीटर्स. लेट स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम जो लग रहा है दैट इज 1/2 ऑफ द स्पीड इन आवर्स. तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. स्पीड इज x, डिस्टेंस इज 2592 एंड टाइम इज x/2.
So this becomes x square by 2 is equal to 2592. So x square is equal to 2 2s are 4, 9 2s are 18, 9 5s are 10, 1, 2 2s are 4, 5. So x is under root of 5184, which is 72 kilometer per hour. तो स्पीड ऑफ द कार इज 72 किलोमीटर पर आवर. लेकिन हमको यहाँ पर टाइम बताना है. सो टाइम टेकन विल बी 72/2. x by 2 है इसलिए 2 3s are 6 are hours. So 36 hours is the time taken. Question number 12. A train travels at a certain average speed for a distance 54 kilometer and then travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than original speed. If it has taken 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? तो कुछ स्पीड से उसने 54 किलोमीटर ट्रैवल किया ट्रेन ने और 63 किलोमीटर जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर आवर इंक्रीज करके. तो टोटल टाइम हमको 3 आवर्स गिवन है. दिस इज फ्रॉम CBSE 2023. सो हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन be x and increased speed x plus 6, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में for 54 kilometers. Time is 54 by x and for 63 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ गई थी, है ना. सो 63 बाय x प्लस 6. दोनों को कंबाइन करने में 3 घंटे का टाइम लग रहा है. 54 बाय x प्लस 63 बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू 3. सो अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे. x इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा नीचे, 54 इंटू एक्स प्लस 6 एंड 63 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3. तो यहाँ बन जाएगा ये 54x प्लस 324 प्लस 63x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x. ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इन ऑल कॉमन. पहले इसको ऐड कर लेते हैं. ये आ जाएगा 3 plus 4 is 7, 117 x plus 3 2 4 is equal to 3x square plus 18x. We'll get here 3x square minus इसको इस साइड ले जाएंगे. 99x minus 324 is equal to 0. ठीक, overall 3 common, so we get x square minus 33x minus 108 is equal to 0. अब हम 108 के फैक्टर्स करेंगे, 33 आ जाए, that is x square minus 36x plus 3x minus 108 is equal to 0. x common, x minus 36 plus 3 common, x minus 36 is equal to 0. So we have x minus 36 and x plus 3 is equal to 0. So x की दो वैल्यू हैं, एक 36 और एक -3. So नेगेटिव वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे and we'll get therefore the average speed of train be 36 kilometer per hour. Okay, so this completes your exercise and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम
बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग NCERT, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.